Students, so this class is for diploma 5th sem, those who are having subject software engineering, computer science and engineering branch. In the previous class we have learned about what is SDLC, that is software development life cycle. Okay, what are the different phases, why we are using SDLC, and what are the different models in which we are using SDLC life cycle. Okay, so next our topic is all about software requirement. So let us talk about what are the basic requirements a software needs. What are the basic needs a software should run properly, should maintain properly. What are the basic enhancements should be given to the software in future, if is there any further enhancement process can be done, or what are the things that we are deal with, so that our software can be फैशनेट फिजिबल एंड एनालिटिकल. ओके, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सॉफ्टवेयर का बेसिक रिक्वायरमेंट या बेसिक रिक्वायरमेंट फंक्शनैलिटीज़ क्या क्या है. अगर हम सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट पे जाएंगे तो वो क्या चीज़ बताता है, क्या चीज़ को एनालिसिस करता है. तो सबसे पहले जो बात आती है वो डिस्क्रिप्शन बताता है, डिस्क्रिप्शन ऑफ फीचर्स बताता है, फंक्शनैलिटीज़ बताता है, जो टारगेट सिस्टम दिया रहता है आपको बनाने के लिए उसकी क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ हो सकती है, क्या क्या फीचर्स आप ऐड कर सकते हैं. रिक्वायरमेंट्स ऐसे भी कन्वे करते हैं कि एक्सपेक्टेशन ऑफ यूज़र्स जो है सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के रिगार्डिंग पे वो कन्वे करता है. तो रिक्वायरमेंट्स कैन बी ऑब्वियस और हिडन, नोन और अननोन, एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड फ्रॉम क्लाइंट पॉइंट ऑफ व्यू. रिक्वायरमेंट कोई भी है, ऑब्वियस भी हो सकता है या छुपा के भी रख सकते हैं, नोन भी हो सकता है, अननोन भी हो सकता है ना, एक्सपेक्टेड भी हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड भी हो सकता है. अपन कुछ बोलते हैं ना कि दिस फीचर्स कैन बी एडेड, मे बी आप उससे एक एडवांस वर्जन या उससे एक बेटर कोई फीचर ऐड कर पाए, तो दैट कैन बी, इट विल बी एक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड. तो क्लाइंट पॉइंट ऑफ व्यू से हमको चीज़ें को देखनी है. देन व्हाट आर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग. The process to gather the software requirement from client, analyze and document them is known as requirement engineering. ऐसा process, the process to gather software requirement है ना, एक ऐसा प्रोसेस जो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट को गैदर करे, कहाँ से, क्लाइंट से आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है, देन उसको एनालाइज करना है, समझना है चीज़ों को और उसका डॉक्यूमेंट बनाना, दैट इज़ कॉल्ड रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग. अब इसका एम क्या है, क्यों हमको रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की ज़रूरत पड़ी. तो वो इसलिए है कि हम डेवलप कर पाएँ, मेंटेन कर पाएँ जो आपके डिस्क्रिप्टिव सिस्टम SRS जो वर्ड हम यूज़ करते हैं, सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, उस डॉक्यूमेंट को हम क्या कर पाएँ, डिस्क्रिप्टिव वे पे आप बता पाओ, डिज़ाइन कर पाओ और उसको मेंटेन कर पाओ. दैट इज़ कम्स अंडर द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. देन हमारा है रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस. रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस जो है 4 बेसिक स्टेप्स में इंक्लूड है, दैट इज़ फिजिबिलिटी स्टडी, रिक्वायरमेंट गैदरिंग सॉरी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट वैलिडेशन. अगर हम बात करते हैं अगर हम बात करते हैं फिजिबिलिटी स्टडी की, ओके, तो जो 4 बेसिक स्टेप्स हमारे इस पे इंक्लूड हुए हैं वो है आपका फिजिबिलिटी स्टडी, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट प्रोसेस, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट वैलिडेशन. दीज आर द बेसिक थिंग्स. तो फिजिबिलिटी स्टडी क्या बोलता है, जब व्हेन द क्लाइंट अप्रोचेज द ऑर्गेनाइजेशन फॉर गेटिंग द डिजायर प्रोडक्ट डेवलप्ड, it will come up with rough idea about what all functions and software must perform and which all features are expected from software. जब एक क्लाइंट है आपके कोई ऑर्गेनाइजेशन को अप्रोच कर रहा है,
कोई डिज़ायर प्रोडक्ट के लिए डेवलप करने के लिए, तो उससे हमको एक रफ़ आइडिया मिलता है कि हम क्या क्या फंक्शन उसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर कैसे परफॉर्म करेगा, क्या क्या फीचर्स उस पर हम ऐड कर सकते हैं और क्या एक्सपेक्टेशन है फ्रॉम द सॉफ्टवेयर। ओके, रेफरेंसिंग टू दिस इंफॉर्मेशन, ये सारे इन्फॉर्मेशन हम रेफरेंस करते हैं। जो एनालिटिक्स है वो डिटेल्ड स्टडी करता है कि डिज़ायर सिस्टम के लिए क्या क्या फंक्शनैलिटी फिजिबल होगी डेवलप करने के लिए। उसके बाद जो फिजिबिलिटी स्टडी है वो फोकस करता है गोल, टुवर्ड्स द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है, वेदर द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट कैन बी प्रैक्टिकली मटेरियलाइज्ड इन द टर्म्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट टू ऑर्गेनाइजेशन, कॉस्ट कॉन्स्टेंट्स, है ना, एज पर वैल्यूज एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। वो एक्सप्लोर करेगा टेक्निकल एस्पेक्ट को कि आपका जो प्रोजेक्ट है, प्रोडक्ट है, जिसका यूजिबिलिटी, मेंटेबिलिटी, प्रोडक्टिबिलिटी, ये सारी चीज़ें परफेक्टली काम करें। मतलब कहाँ पे यूजेबल है, कितना यूज़ कर सकते हैं, इसका मेंटेनेंस हो पाएगा कि नहीं, इसकी आगे की प्रोडक्टिविटी एनहेंसमेंट क्या है, इस पर हम इंटीग्रेट कुछ कर पाएंगे कि नहीं, ये सारी चीज़ें भी फिजिबिलिटी स्टडी पे आती है। मतलब ओवरऑल ये है कि अगर आप एक कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं, सपोज एग्जांपल लेते हैं, अगर आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले आप सीधे कोई मिड पे जाके बुक के टर्म्स नहीं निकालते। आप क्या करते हैं, सिलेबस चेक करते हैं। सिलेबस से आपको एनालिसिस होता है कि आप क्या कौन कौन सा टॉपिक कहाँ कहाँ कवर करेंगे और उसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। वही सिमिलरली यही है कि अगर हम एक कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशन वे पे क्लाइंट ने क्या बोला है, जिस ऑर्गेनाइजेशन से वो डेवलप कराना चाह रहा है, तो क्या क्या बेसिक चीज़ें हो सकती हैं, क्या आप वो प्रोवाइड कर पाओगे कि नहीं, कॉस्ट कटिंग, रिस्क मैनेजमेंट में टेक्निकल चीज़ें, ये सारी चीज़ों को हम क्या करते हैं, फिजिबिलिटी स्टडी पे हम गौर करते हैं। ओके, इसका आउटपुट क्या रहेगा, द आउटपुट ऑफ दिस फेज शुड बी फिजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट दैट शुड कंटेन एडिक्वेट कमेंट्स एंड रिकमेंडेशन फॉर मैनेजमेंट अबाउट वेदर और नॉट द प्रोजेक्ट शुड बी टेकन और अंडरटेकन। ओके, इसका मतलब ये है कि आप एक फिजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट बनाते हैं, उस पर आप एक क्या करते हैं, एडिक्वेट कमेंट्स, मतलब एक जनरल कमेंट्स, मतलब सच्चाई वाली बात जो बोलते हैं वो सारे कमेंट्स देते हैं। मैनेजमेंट को आप रिकमेंड करोगे कि जो आपको रिक्वायरमेंट मिली है क्लाइंट से, वो सारी चीज़ों को आप एनालिस करने के बाद बता पाओगे कि वो प्रोजेक्ट हमको लेना है, नहीं लेना है, क्या हाँ हम उसको डेवलप कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। ये सारी चीज़ें किस पे आती है, इसका आउटकम पे। ओके, देन रिक्वायरमेंट गैदरिंग क्या है, इसमें अगर फिजिबिलिटी रिपोर्ट पॉजिटिव रहा टूवर्ड्स अंडरटेकिंग द प्रोजेक्ट, ओके, तो नेक्स्ट फेज स्टार्ट रहता है कि हमको जितने रिक्वायरमेंट्स हैं उसको इकट्ठा करना, गैदरिंग फ्रॉम द यूजर्स, फिर उसको एनालिसिस करना है, इंजीनियर्स के साथ कम्युनिकेट करना है विद द क्लाइंट एंड एंड यूजर्स टू नो देयर आइडियाज़ on what software should provide and which features they want the software to be include। क्या क्या features उनको चाहिए, क्या क्या end users के ideas हैं, क्या हम टेक्नोलॉजी यूज़ कर पाएंगे, किस टाइप का सॉफ्टवेयर दे नीड है, ये सारी चीज़ें आपका किस पे आएगा, रिक्वायरमेंट गैदरिंग पे। बट रिक्वायरमेंट गैदरिंग तभी हो पाएगा जब तक आपका जो फिजिबिलिटी स्टडी है वो पॉजिटिव रहेगा अंडरटेकिंग द प्रोजेक्ट। देन सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, ये है SRS, हमने इसके पहले भी पढ़ा था सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल पे। तो SRS ये है कि इट इज़ अ डॉक्यूमेंट क्रिएटेड बाय द सिस्टम सिस्टम एनालिसिस जो करता है वो क्रिएट करेगा डॉक्यूमेंट आफ्टर द रिक्वायरमेंट्स आर कलेक्टेड फ्रॉम द स्टेक होल्डर्स, मतलब जो क्लाइंट्स है और जितने भी आपको डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है वो कलेक्ट करना है। ये भी डिफाइन करता है हाउ द सॉफ्टवेयर विल इंटरैक्ट विद द हार्डवेयर के साथ, एक्सटर्नल इंटरफेसेस, स्पीड ऑफ ऑपरेशन टाइम जो है, रिस्पॉन्स टाइम ऑफ सिस्टम, आप पोर्टेबिलिटी है कि नहीं अक्रॉस वेरियस प्लेटफॉर्म्स, लाइक आप अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ कर रहे
हो, यू शुड बी हैव डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, हम उसको आगे मेंटेन कैसे कर पाएंगे, स्पीड ऑफ रिकवरी क्या रहेगी आफ्टर क्रैशिंग, अगर क्रैश हो जाता है तो सिक्योरिटी क्या रहेगी, क्वालिटी क्या रहेगी, लिमिटेशन क्या रहेगा। दिस आर द थिंग्स विच SRS जो है आपका चीज़ों को देखता है। द रिक्वायरमेंट रिसीव फ्रॉम द क्लाइंट आर रिटन इन द नेचुरल लैंग्वेज, नेचुरल लैंग्वेज में लिखा रहेगा। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सिस्टम एनालिटिक्स टू डॉक्यूमेंट द रिक्वायरमेंट्स in technical language so that they can be comprehended and used by with the software development team। जो भी हम क्लाइंट से जो हम इंफॉर्मेशन लेते हैं वो नेचुरल लैंग्वेज में रहता है, उसको हमको सिस्टम एनालिटिक्स को प्रोवाइड करके उसको टेक्निकल लैंग्वेज में प्रोवाइड करना पड़ता है ताकि जो सॉफ्टवेयर डेवलपर है वो सारी चीज़ों को वो टीम उसको अच्छे से कर पाए। फिर उसके बाद SRS का शुड कम विद द फॉलोइंग फीचर्स। दिस यूज़र रिक्वायरमेंट आर एक्सप्रेस्ड इन नेशनल लैंग्वेज, टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स आर एक्सप्रेस्ड इन स्ट्रक्चर लैंग्वेज विच इज़ यूज इन साइड द ऑर्गेनाइजेशन। देन डिज़ाइन डिस्क्रिप्शन जो है वो स्टूडियो कोड पे होना चाहिए। स्टूडियो कोड क्या होता है, आई होप आप लोग ने C लैंग्वेज पढ़ा होगा या डेटा स्ट्रक्चर, उस पर आपने एक जनरल डिस्क्रिप्शन रहता है जो एल्गोरिदम टाइप हम शॉर्ट में बताते हैं व्हाट इज स्टूडियो कोड। ओके, देन फॉर्मेट्स ऑफ फॉर्म क्या है, GUI क्या रहेगा, कंडीशन मैथमेटिकल नोटेशन फॉर DFD एक्सेट्रा। दिस आर द फीचर्स दैट SRS शुड कम अप विथ। उसके बाद लास्ट है आपका सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट वैलिडेशन। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट वैलिडेशन ये क्या है, अब सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डेवलप हो गया, अब रिक्वायरमेंट जो मेंशन रहेगा डॉक्यूमेंट में उसको हमको वैलिडेट करना है, लीगल करना है। यूज़र माइट फॉर लीगल प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, एक्सपर्ट्स में इंटरप्रेट द रिक्वायर्ड इनकरेक्टली, तो हमको उसको लीगल करना है। इन दिस रिजल्ट इन ह्यूज इंक्रीज इन कॉस्ट इफ नॉट विब्ड इन द वर्ब्ड। ओके, दे मे बी प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेड, वो करेंगे, या दे आर वैलिड एज फॉर फंक्शनैलिटी और डोमेन ऑफ द सॉफ्टवेयर, दे आर एम्बिगुअस एंड इफ दे आर कंप्लीट दे कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड, ये सारी चीज़ें हैं। देन रिक्वायरमेंट एलिकेशन प्रोसेस। रिक्वायरमेंट एलिकेशन प्रोसेस क्या होता है, तो रिक्वायरमेंट एलिकेशन प्रोसेस जो है आप इस डायग्राम से समझिए कि रिक्वायरमेंट गैदरिंग करना है, रिक्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नेगोशिएशन एंड डिस्कशन एंड रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। रिक्वायरमेंट गैदरिंग, द डेवलपर डिस्कस विद द क्लाइंट एंड द एंड यूजर टू नो देयर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द सॉफ्टवेयर। और ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट क्या होता है, द डेवलपर्स prioritize and arrange the requirements in order to importance and urgency and convenience। ओके, तो जो रिक्वायरमेंट एलिकेशन प्रोसेस है, मतलब आपका जो रिक्वायरमेंट कैसे कैसे डिपिक्ट होता है, कैसे कैसे आगे बढ़ेगा, तो आपको इन्फॉर्मेशन गैदर करना है, देन ऑर्गेनाइजेशन को आपको देना है। देन नेगोशिएशन एंड डिस्कशन इज़ लाइक इफ़ रिक्वायरमेंट आर ambiguous or there are some conflicts in requirement of various stakeholders, they are in then negotiated and discussed with the stakeholders। मतलब ऐसी कोई रिक्वायरमेंट होती है जो हमको चाहिए और डिस्कस करने के बाद वो चीज़ नहीं मिल पाती है, उसमें कोई दिक्कत आती है, तो हमको स्टेक होल्डर से बात करनी पड़ती है, उसको नेगोशिएट करना पड़ता है और उसको फिर प्रायोरिटाइज करना पड़ता है। द रिक्वायरमेंट कम फ्रॉम वेरियस स्टेक होल्डर्स। उसके बाद टू रिमूव द एम्बिग्यूटी एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। ओवरऑल सबका कंफर्टेबल देख के हमको उसको क्या करना रहता है, क्लैरिटी करना पड़ेगा, करेक्टनेस करना पड़ेगा, अनरियलिस्टिक कॉम्प्रोमाइज रीजनेबली। और डॉक्यूमेंटेशन पे ऑल क्या है, जितने भी फॉर्मल इनफॉर्मल है, फंक्शनल नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है, आर डॉक्यूमेंटेड एंड मेड अवेलेबल फॉर नेक्स्ट प्रोसेसिंग। देन इसमें क्या क्या टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं, जैसे इंटरव्यूअर्स है, इंटरव्यूज़ आर अ स्ट्रॉन्ग मीडियम टू कलेक्ट रिक्वायरमेंट, है ना। क्लोज इंटरव्यू रहेगा, सिंगल इन्फॉर्मेशन इज गेदर टू डिसाइड इन एडवांस, दे फॉलो पैटर्न एंड मैटर ऑफ डिस्कशन फैमिली। ओके, सर्वेज रहेगा, जैसे इंटरव्यूज़ में और भी चीज़ें आ गई आपकी, नॉन स्ट्रक्चर्ड oral interviews, written interviews, one-to-one interview which are held between two person across the table. So these are the basic things. Okay, हम next class में इसमें और डिस्कशन करेंगे कि आपका ये जो
एलिगेशन टेक्निक से उसको कैसे हम और एनहेंस करें और किस तरीके से क्या क्या टेक्निक यूज़ होता है, इस पे हम डिस्कशन करेंगे। आई होप आज आप लोग को ये चीज़ समझ में आई होगी कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट क्या क्या है और कैसे काम करता है, और रिक्वायरमेंट एलिगेशन प्रोसेस क्या होता है, और इस पे हम कैसे चीज़ों को डिस्क्राइब किए हैं जो आपके 4 फेजेस पे है। दैट इज़ रिक्वायरमेंट गैदरिंग हो गया, रिक्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो गया, नेगोशिएशन एंड डिस्कशन हो गया, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन हो गया। तो दीज आर द बेसिक थिंग्स, आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हो। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आया हो। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास पे हम इसके आगे देखेंगे।